सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई सानी नहीं, वो तन्हे तन्हा बादशाह है, वो वहदहु ला शरीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, माओ बहनों, मैं हकीम उमर फ़ारूक हुसैनी उमर दुआ खाना साहिवाल से। मेरे भाई और दोस्तों, अक्सर जोड़े शादी को 4-4 साल हो गए, शादी को 3-3 साल हो गए, शादी को 8, 10, 12 साल हो गए और औलाद नहीं हो रही, हमल नहीं ठहरा। इधर औरत भी परेशान है, इधर मर्द भी परेशान है, पूरी फैमिली औरत की परेशान है, पूरी फैमिली मर्द की भी परेशान है। हमल हो क्यों नहीं रहा? और हमल का होना या ना होना, ये 99% औलाद का पैदा करना या ना पैदा करना 99%, 99% मर्द पे डिपेंड करता है, औरत पे नहीं करता। औरत को पीरियड आ जाए एक दिन, औरत को पीरियड आ जाए एक दिन और 25 दिन आगे हो जाए, 25 दिन पीछे, औरत ठीक होती है। और मर्द का भी कोई इतना मसला नहीं होता, लेकिन जरासीम 3% भी ये हमल ठहरेगा। लेकिन अक्सर मर्दों में तेज़ाबियत मनी के अंदर आना शुरू हो जाती है, लिक्विड के अंदर 5 सेल, मनी के अंदर 5 सेल आना शुरू हो जाते हैं, जो मनी के साथ ही मर्द में से निकलते हैं। और निकलते ही मर्द को पहले जरासीमों को मारते हैं, बाद में औरत के अंडों को मार देते हैं। कई दफ़ा मर्द भी ठीक होता है, कई दफ़ा औरत भी ठीक होती है, लेकिन हमल नहीं ठहर रहा। दोनों घर और शर्माते हुए इलाज नहीं करवाते, सारी ज़िंदगी गुजर जाती है, बेऔलादी में गुजार देते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, और फिर मर्दों को पता नहीं होता हमने खाना क्या है। मेडिकल में इसका इलाज नहीं है, मेडिकल में अंदर से निकालने वाली दवाइयां हैं। वाहद हिकमत है जो आपके अंदर जड़ी बूटी से बनी दवाई जो दोबारा पैदा करेगी। कितने मेरे पास मरीज़ आए, कितने मेरे पास मरीज़ है जो 80% थे, मेडिकल की दवाई खा के वो ज़ीरो हो गए, ज़ीरो। अब मर्दों को ये नहीं पता कि मैंने खाना क्या है, हिकमत में से कौन सी दवाई खानी है। हमारी जो हमल ठहराने वाली दवाइयाँ हैं, उनमें से मैं आपको बताता हूँ। मुझे अपने अल्लाह पे 100% नहीं 101% यकीन का, दवाई के दौरान ही आपके घर में शहावत भी बढ़ेगी, टैमो भी बढ़ेगी, जरासीम भी ऊपर होंगे, और पासालिब का तो दवाई के दौरान ही आपके घर में खुशी आ जाएगी। उनमें से कौन से कोर्स हैं? जब औलाद नहीं होती ना, तो बंदा कमज़ोर ही होता है, समझ लें, कमज़ोर ही होता है। कमज़ोरी की वजह से पासा लाना शुरू होगी, खट्टियाँ चीज़ें खाते हैं, कढ़ाइयाँ शराइयाँ, ऐसी चीज़ों से पासा लाना शुरू हो जाती है। उनके लिए 50 दिन का कोर्स है। ये मर्द औरत को दोनों को दवाई खानी पड़नी है, ताकि औरत का लकोरिया वगैरह ख़त्म हो जाए और उसके अंडे बहुत ज़्यादा बने, अंडे रिलीज़ हों, दवाई के दौरान हमल ठहर जाए। अगर मर्द का जरासीम कमज़ोर भी उसको पिक करे और हमल ठहर जाए, तो उनके लिए 50 दिन का कोर्स है, या कस्तूरी मजून ज़ाफ़रानी कैप्सूल है, या हमारा शहनशाही कोर्स है, जिसमें जरासीम बढ़ाने की बहुत बड़ी मकदार है। उससे जरासीम बहुत ऊपर चल जाएंगे और पासल ख़त्म हो जाएगी। इन तीनों ही कोर्स जो मैंने बताए हैं, शाहवत बढ़ाने के लिए भी सबसे ऊपर है, सुपरम जरासीम बढ़ाने के लिए भी सबसे ऊपर है। पहले दिन से ये तीनों दवाइयाँ कोई भी आप लेंगे, शुरू करेंगे, टेंशन नहीं रहेगी, बोझलपन नहीं रहेगा, थकावट नहीं रहेगी, शाहवत बहुत ऊपर चल जाएगी, आपकी टाइमिंग बहुत ऊपर चल जाएगी, दुनिया की रंगीनियाँ वापस आ जाएंगी और जरासीम बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, पासल ख़त्म हो जाएगी और शाहवत भी बढ़ गई, टाइमिंग भी बढ़ गई। और औरत क्या करेगी? औरत मजून निसार ज़ाफ़रानी कैप्सूल खाएगी, 15,000 की जो पैकिंग है 2 महीने की, डबल कैप्सूलों के साथ। एक सिंगल कैप्सूलों के साथ है वो 7,000 की, लेकिन जिसकी औलाद नहीं है वो डबल कैप्सूलों के साथ खाए। और मर्द औरत दोनों इकट्ठे शुरू करें, इनमें से कोई कोर्स शुरू कर ले। अगर ज़्यादा ही कमज़ोर है तो फिर कस्तूरी मजून ज़ाफ़रानी कैप्सूल ले ले, उम्र भी ज़्यादा, शुगर भी है, या शहनशाही कोर्स करे, शुगर भी है, उम्र भी ज़्यादा, लेकिन औलाद लेना चाहता है, फिर शहनशाही कोर्स कर ले, ठीक है। अगर उम्र 35-40 साल के करीब है, 50, फिर वो 50 दिन का कोर्स ले ले। ये नहीं है कि 30 साल वाला शहनशाही कोर्स नहीं खा सकता, वो भी खा सकता है, उतना ज़्यादा जल्दी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उतना ज़्यादा जल्दी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अगर बिल्कुल ही वीक हो गए, 1% है, बिल्कुल ही वीक हो गए, फिर शहनशाही, वरना ये तीनों ही कोर्स ऊपर है, तीनों ही कोर्स ऊपर है औलाद के लिए। और औरत इधर मजून निसार ज़ाफ़रानी कैप्सूल खाएगी, उससे उसके अंडे बहुत ज़्यादा बनेंगे, अंडे रिलीज़ होएंगे, और इधर मर्द का अगर कमज़ोर जरासीम है उसको पिक कर लेंगे और हमल ठहर जाएगा। इतनी मुजर्रब दवाई है, और मुझे अपने अल्लाह पे 100% नहीं 101% यकीन, और ऐसा ही होता है, दवाई के दौरान ही हमल ठहर जाता है। तो ये जरासीमों के लिए, और बगैर साइड इफेक्ट, इसमें कोई केमिकल नहीं, कोई नशा नहीं, कोई स्टीराइड नहीं, किसी किस्म का कुछ नहीं है इसमें। और अंदर आपके में से माँ के दूध के साथ ग्रोथ होती है,
अच्छी ग़िज़ा के साथ आपकी ग्रोथ होती है, इससे आपकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी और अंदरूनी तौर पर आप वैसे भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, औरत भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। पेट बड़ा हुआ, कोई जिस्म स्याहियाँ दाने हैं और पीरियड आगे पीछे हो रहे हैं, वो उसके ठीक हो जाएंगे। लकोरिया भी हो तो औरत को औलाद होती है। हमारा अलमिया ये है, हमारा माशरा सारा नज़ला औरत बेचारी पे गुजारते हैं, जो अपने भाई को छोड़ के आती है, अपनी माँ बाप को छोड़ के आई, अपना बचपन, वो गलियाँ, वो चुबारे, वो कूचे छोड़ के आ गई, सारा नज़ला भी उस पर गुजराते हैं। सूखी दी तो सूखी खा ली, सूखी दी तो प्यार किया ना किया, उसने ज़िंदगी सारी तेरे नाम लगा दी। और हमारा माशरा ऐसा है, ससुराली माशरा ऐसा है, सारा नज़ला औरत पे गिला दे, ये तू ही नहीं सही। तो हालांकि मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, औलाद का पैदा करना 99% मर्द पे डिपेंड करता है। और ये बातें कर करके उसको ज़हनी डिप्रेशन आप देते हो, जो होना है वो भी नहीं होता उसको। मुर्गी अंडे देती है, उसकी जगह चेंज कर दो या उसको डरा दो, शोर वाली जगह पे वो अंडे देने छोड़ देगी। औरत का भी यही हिसाब है। औरत के अंदर अंडों का निज़ाम हो तो उसको टेंशन, ज़हनी टॉर्चर करेंगे आप, उसके अंडे नहीं बनेंगे, उसके अंडे रिलीज नहीं होंगे, हमल ही ठहरेगा। हालांकि कसूर मर्द का, औलाद का पैदा करना या ना पैदा मर्द का कसूर है, ठीक है। और औरत को टेंशन दे के जो होना होता है वो भी नहीं। ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहन है। सारा कुंबा छोड़ के, सारा कबीला अपना छोड़ के, सारा खानदान छोड़ के तेरे घर में आ गई, वो तेरे घर में और तेरी खिदमत में लग गई, झाड़ू दे, रोटी पका, सुबह उठ, सारी खिदमत तेरी करना शुरू कर दी। अगर औलाद नहीं हो रही तो टेंशन वाली तो बात ही कोई नहीं है। 1% डेड भी हो जाए ना, डेड औलाद का नाम पता किस पर, जिस पर कांटा लगा, अल्लाह की तरफ से जिस बंदे में जरासीम, उसके औलाद नहीं होगी। वरना जिसके थे डेड, जीरो हो गए, नील हो गए, वो भी जिंदा हो गए, औलाद होगी। ऐसे ही होता है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन औरत पे नजर करा रहे, किसी बेटी बहन को ऐसे टॉर्च ना करें। सास अपनी बेटी होगी तो कहे मेरा जवाई नहीं ठीक इसलिए औलाद नहीं हो रही, मेरे जवाई में मसला है, मेरे जवाई का मसला है, मेरी और बेटी तो ठीक है। अगर बहू है, किसी की बेटी घर है, फिर कहती ये मेरी बहू नहीं ठीक, मेरा बेटा ठीक है। खुद की बेटी है, औलाद नहीं हो रही, कहेगी मेरा जवाई नहीं ठीक, मेरा दामाद नहीं ठीक, इसमें मसला है। अपनी बेटी के औलाद नहीं हो रही तो फिर कहेगी मेरा दामाद नहीं ठीक। अगर अपनी बेटी के नहीं हो रही औलाद, फिर दामाद का कहेगी। अगर अपनी बहू है फिर कहेगी मेरा बेटा ठीक है, मेरी बहू नहीं ठीक। तो मेरे ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। औलाद अल्लाह के खजानों में है, बेटे देता, किसी को बेटियां देता, किसी को कुछ नहीं देता। तो मेरे भाइयों, मसले भाई तो बात ही कोई नहीं है। ये तीनों कोर्स मैंने बताए। औरत को मुजून निसार जाफरानी कैप्सूल ले, और हम बिस्तरी का तरीका मखसूस है, वो मैं आपको बता दूंगा जब भी हम बिस्तरी करनी है। जिस दिन औरत को पीरियड ख़त्म हो जाए, जिस दिन नहा लिया नमाज, उस दिन से लेकर 10 दिन तक आप करीब ना जाएं। दरमियान वाले 10 दिन, हर एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के हम बिस्तरी करें, और तकिया औरत के कूलों के नीचे, हिप के नीचे रख लें, और फ्री होने के बाद आधा घंटा उसी हालत में रहें। इंशाल्लाह उसी महीने आपका हमल ठहर जाएगा। ये कोर्स 50 दिन वाला कर लें, कसूरी मजून जाफरानी कैप्सूल ले लें, या शहनशाही कोर्स कर लें, और तो मजून निसार जाफरानी कैप्सूल डेवलप करके खाएं। और ये तरतीब मैंने हम बिस्तरी की बता दी आपको, और मुझे अपने अल्लाह पे यकीन है उसी महीने आपका हमल ठहर। थोड़ा बहुत सदका भी करें, अल्लाह के दरबार में तौबा भी करें, माफ़ी मांगे, या अल्लाह कोई गुनाह जिसकी वजह से हमारा अमल नहीं हो रहा, वो भी हमारा मसला हल कर। और इन दिनों में आप हम बिस्तरी करें। और इन दिनों में हम बिस्तरी करने का क्या मकसद है? दरमियान वाले जो 10 दिन होते हैं ना, अल्लाह ने एक निज़ाम औरत का बनाया है। उन दिनों में औरत खुद ब खुद अंडे रिलीज करती है, खुद ब खुद अंडे रिलीज करती है। अगर औरत डिस्चार्ज नहीं भी हुई, मर्द अंदर डिस्चार्ज हो गया, उसका हमल हो जाएगा। जो पहले 10 दिन होते हैं और या आखिरी 10 दिन होते हैं, उनमें औरत अंडे रिलीज नहीं करती। औरत डिस्चार्ज होएगी मर्द के साथ तो फिर हमल ठहरेगा। अगर औरत डिस्चार्ज नहीं हो रही तो फिर उसके अंडे नहीं रिलीज हो रहे। अगर डिस्चार्ज मर्द के साथ इकट्ठे हो गए तो उसके अंडे भी रिलीज हुए, इसकी वजह से हमल ठहर गया। लेकिन अल्लाह ने नस्ल इंसानियत को बढ़ाना था, हर मर्द जवान नहीं होता, हर औरत जवान नहीं होती। अल्लाह ने यह निज़ाम बना दिया कि दरमियान वाले 10 दिन औरत खुद ब खुद अंडे निकाली जाती है। उसको रिलीज हो, वो फारग हो, वो डिस्चार्ज हो ना हो, मर्द ने नुतफ़ा अंदर डाल दिया और हमल ठहर जाएगा, हमल ठहर जाए। ये इस्लामी तरीका भी है। तो मेरे भाई, ये मजून 50 दिन वाला कोर्स, मजून शबाबा और 50 दिन वाला कोर्स 30,000 रुपये का, और कस्तूरी मजून और जाफरानी कैप्सूल 45,000 रुपये में, और शहनशाही कोर्स आपको पाकिस्तान में 78,000 रुपये। दूसरे मालिक में मंगाएंगे तो डिलीवरी चार्ज आपको लहदा देने पड़ेंगे। मजून निसार जाफरानी कैप्सूल डबल है, जो डबल क्या वो 15,000 रुपये में है। सिंगल जो है वो 7,000 रुपये में है। लेकिन जिसके औलाद नहीं है वो डबल कैप्सूलों के साथ खाए, ताकि उसके अंडे बहुत सेहतमंद हो, बहुत ज़्यादा रिलीज हो, बहुत ज़्यादा बने, ताकि आपका मसला हल हो जाए, टेंशन ख़त्म हो जाए।
तो किसी मेरे भाई ने मंगवानी हो तो मेरा कॉल व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है, मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें, TCS के जरिए, लैपट के जरिए, पोस्ट ऑफिस के जरिए दवाई 2 दिन के अंदर आपको घर मिल जाएगी। कब्ज़ की दवा, हेपेटाइटिस C की दवा, खारिश की दवा, गुर्दे की दर्द की दवा और जिस्म में दर्द और सुकून की दवा, ये 4 किस्म की 5 किस्म की हमारी दवाइयाँ बिल्कुल फ्री हैं। फीस भी लीला, किसी भाई बहन को जरूरत हो वही मंगवा सकता है। तो मेरे भाई और दोस्तों, यूट्यूब पर हाफ़िज़ हकीम उमर फ़ारूक TV लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन भी दबाएं, लाइक शेयर भी करें, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ने हमें इस दुनिया में बहुत थोड़े से वक्त के लिए भेजा है। हम यहाँ हमेशा नहीं रहने आए, हम तो यहाँ मौत की तैयारी के लिए आए हैं। मौत के राही हैं हम सब, मौत के मुसाफिर हैं। जिसे मरना हो से भी कभी कुछ सूझा, यही तुझको दुन है, रहूँ सबसे आला, वो जीनत निराली, वो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तो तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, कब्र के निशाने मिट जाएंगे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, अजल ही ने छोड़ा ना किसरा ना दारा, इसी से सिकंदर सफाते भी हारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठार सारा। अल्लाह तरफ मत जाओ, उनकी शिकस्ता दीवारों से पूछो, उनकी टूटी फूटी गलियों से पूछो, उनकी वारों से पूछो कि तुम में रहने वाले कहाँ चले गए। तुम में तो बड़े शादियाने थे, तुम में तो बड़ी रौनकें थी, तुम में तो बड़े मस्तियों वाले खूबसूरत नौजवान थे, तुम में तो बड़ी नखरो नाज वाली, नाजक अदाओं वाली, खूबसूरत अदाओं वाली खूबसूरत औरतें थी, कहाँ चले गए। तो अल्लाह तरफ फरमाते तुम्हारे खुल के बाद सामने आ जाएगी कि वो धोखे का जहान छोड़ गए और मिट्टी के देश में जाके सो गए। मेरे भाई और दोस्तों, ये हमारे साथ होने वाला है। जी चाहे या ना चाहे, दिल करे या ना करे, हम सबको एक दिन मौत के घाट उतरना है। इस मर जाने मिट जाने से पहले पहले अल्लाह के दरबार में तौबा करनी है और अल्लाह से माफ़ी मांगनी है और अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना होना। अल्लाह कहते हैं अगर मैं अजाब देता तो सबसे पहले उन लोगों को अजाब देता जो मेरी रहमत से नाउमीद होकर बैठ के। अल्लाह मेरे बंदे कभी तो आता तो सही, कभी मुझे आजमाता तो सही, मैं तो तेरे दिल में बसता हूँ, तेरी रूह की रग रग में बसता हूँ, तेरे बाल के एक एक रेशे में बसता हूँ, तेरे खून के एक एक कतरे बसता हूँ, तेरे गोश्त की एक एक बोटी में बसता हूँ। अरे तू तो मेरा बना हुआ, अरे तू तो मेरा बना हुआ है, मैंने तुझे बनाया है, तूने मुझे नहीं बनाया, फिर मैं तुझसे मोहब्बत क्यों करूं। माँ बाप भी औलाद से नाराज होते हैं, औलाद को घर से निकाल लेते हैं, लेकिन आप अल्लाह ताला को ऐसा कभी नहीं पाएंगे। उम्र तो गुजरी बुताने पूजा, आखिरी उम्र में क्या खाक मुसलमान होंगे, ये गलत शेर है। मोमिन बेचारे को समझ ही ना आई कि अल्लाह की रहमत क्या चीज़ है। सांस टूटने से पहले पहले सर झुका दे, लेकिन मसला यह सांस कब टूट जाए, जवानी में टूटे, बुढ़ापे में टूटे। आज तौबा करें, इस वक्त तौबा करें, फिर अल्लाह की रहमत को आता देखें। दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला फरमाया या दाऊद बश्शिरिल मुजरिमीन, ए दाऊद जाओ गुनाहगारों को खुशखबरी सुना दो। दाऊद अलैहिस्सलाम कह रहे हैं या अल्लाह गुनाहगारों को खुशखबरी तो तेरे नेक बंदों को होती है। फरमाया नहीं, उनको कहो कि तुम्हारा बड़े से बड़ा भी गुनाह माफ़ करना मेरे लिए कोई मसला नहीं है, तुम तौबा कर लो, मैं तुम्हारे सारे ही माफ़ कर दूंगा। फिर फरमाया या दाऊद तू ही बता, जब मेरा नाफरमानों से ऐसा प्यार है तो फरमाबरदारों से कैसा प्यार हो, हाँ कैसा प्यार होगा। तो मेरे भाई और दोस्तों, आज तौबा कर लें, आज तौबा कर लें, वक्त है। ज़िंदगी गुजर रही है, गुजर जाएगी, थोड़ा सा होगा, पता भी नहीं चलेगा ज़िंदगी का। 50 साल के बाद पता तो एक पल का नहीं है। 50 साल के बाद ना मैं यहाँ होऊंगा, ना आप यहाँ होंगे, नए चेहरे होंगे, नए लोग होंगे। वक्त का तेज़ रफ्तार पहिया चलेगा, वो ये यादों को भी बुला देगा। पोता पूछेगा अब्बा दादा की कब्र कहाँ है, वो कहता पता नहीं यहीं कहीं मिल गए और मट्टी में मट्टी जैसे हो गए। और फिर वक्त का तेज़ रफ्तार इतनी यादों से दूर हो रहा, बूली बसरी दासा बन के रह जाएंगे, हरफे गलत की तरह मिल जाएंगे, हरफे गलत की तरह हम खत्म हो जाएंगे। तो मेरे भाई और दोस्तों, आज तौबा करें। जितनी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजरी है, इन आंखों ने गलत देखा है, इन कानों ने गलत सुना है, ये ज़बान गलत बोली है, मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें और अल्लाह के अहकामात और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह के अहकामात और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके क्या है? नमाज की पाबंदी हो, कुरान की तिलावत हो। बेहतरीन मुसलमान वो है जिसका ज़बान का बोल मीठा है, बेहतरीन मुसलमान वो है जिसका ज़बान का बोल अच्छा है। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन मुसलमान वो है, बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा है। क़यामत वाले दिन सबसे पहले नामा माल में जो तोला जाएगा वो मियाँ बीवी का आपस का तोला जाएगा। सबसे पहले जो हिसाब होगा वो मियाँ बीवी के आपस के अखलाक होंगे। बेहतरीन मुसलमान वो है, बेहतरीन इंसान वो है, बेहतरीन खामद वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा है, अपने अहलो याल के साथ अच्छा है। तो मेरे भाई और दोस्तों, बेटी बहनों की कदर करें, जो ब्याह के लाए उनकी कदर करें। ससुराली माशरा बहुत जालिम माशरा है, किसी की बेटी बहन की इज्जत नहीं किया, बड़ा ही जालिम माशरा है। उनकी इज्जत करें, उनको प्यार दें। जो सारा कुंभा छोड़ के आ गई है उसको प्यार दें, मोहब्बत दें, उसको उस पर खर्च करना सदके का सवाब है, अपने बच्चों पर खर्च करना सदके का सवाब है। तो मेरे भाई और दोस्तों, अपने माँ बाप की कदर करें और बीवी की मोहब्बत में माँ बाप के गुस्ताख ना हो जाए, माँ बाप की मोहब्बत में बीवी के गुस्ताख ना हो जाए। बराबर लेके चलें। बीवी के हकूक अपनी जगह है, माँ के हकूक अपनी जगह है।
तो मेरे भाई और दोस्तों, आज तौबा करें और अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगें, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगें, अपने माँ बाप की बख्शिश की दुआ करें, अपने लिए हिदायत मांगें, पूरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करें, पूरी उम्मत की हिदायत की दुआ करें और अहले बैत की मोहब्बत मांगे और अहले नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घराने की मोहब्बत मांगे। दुनिया आखिर के बेड़े पार हो जाएंगे, दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। अहले बैत की मोहब्बत मांगे, इमाम हसन हुसैन की मोहब्बत मांगे, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घराने की मोहब्बत मांगे, अहले बैत की मोहब्बत मांगे। अल्लाह जल्ल शानु मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।